प्रदेश हमारा का वक्त। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत, जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर आरटीएच आंदोलन को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। जूनियर रेजिडेंट्स के नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए यह पद स्वीकृत हुए हैं। 1000 जूनियर रेजिडेंट के पद स्वीकृत किए गए हैं। अगले 6 महीने के लिए यह पद जूनियर रेजिडेंट के स्वीकृत किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को वॉक इन इंटरव्यू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इन जूनियर रेजिडेंट्स की प्रक्रिया को कैसे देखा जाए और जो आरटीएच को लेकर हड़ताल हो रही है, इसको जोड़कर देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए पहले ही जो है वो इसकी डिमांड जो थी कि होना था, इन जूनियर रेजिडेंट के पद जो है वो स्वीकृत होने थे, लेकिन चूंकि अभी नहीं हो रहे थे और इस बीच जब ये आरटीएच को लेकर आंदोलन शुरू हो गया तो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी जो है वो कार्य बहिष्कार कर रहे थे। तो सरकार ने जो है वो तुरंत जो है वो ये आदेश निकाल दिया कि जूनियर रेजिडेंट की जो प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेज हैं उनमें रेजिडेंट की जो है वो पद जो है वो स्वीकृत किए जाए और जल्द से जल्द इनकी भर्ती जो है वो की जाए। और ये कहा गया है कि जो तमाम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं वो जल्द से जल्द इनकी वॉक इन इंटरव्यू करें और इनकी भर्ती जो है वो कर दे। मैं आपको बता दूं, संख्या सबसे ज्यादा जयपुर में 450 जेआर के पद जो है वो होंगे। कोटा में 100 पद हैं, अजमेर मेडिकल कॉलेज के 110 पद हैं, बीकानेर मेडिकल कॉलेज के 110 पद हैं, जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 120 पद हैं, उदयपुर में 110 पद हैं। तो ये कुल मिलाकर 1000 पद की जो है वो वॉक इन इंटरव्यू करने के लिए कहा गया है और उस पर संभवतः कल से ही काम जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये आरटीएच को लेकर आंदोलन चल रहा है और रेजिडेंट जो है वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो ऐसे में मरीजों को सफर जो है वो न करना पड़े, इस लिहाज से बड़ा कदम राज्य सरकार का माना जा रहा है। अब तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, संक्षेप में बता दिए, और 6 महीने तक स्वीकृत किए पद, इसको भी समझाएं। जी बिल्कुल, ये चूंकि पदों पर जो कह सकते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए स्वीकृत करना होता है, तो उसी के तहत ये पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके वॉक इन इंटरव्यू करने को कहा गया है। सौरभ, धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अहम खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर सामूहिक अवकाश पर डॉक्टर्स रहेंगे। आपको बता दें कि आरबीएम हॉस्पिटल में कल सामूहिक अवकाश पर डॉक्टर रहेंगे। करीब 110 चिकित्सक एक साथ सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अवकाश पर आरटीएच बिल का विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स के समर्थन में फैसला लिया गया है। चिकित्सा सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी और आईसीयू वार्ड के लिए 12 चिकित्सक तैनात रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा वाले करीब 30 चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार का ऐलान है। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक यह कार्य बहिष्कार रहेगा। तो चौतरफा अभी खबरें आ रही हैं आरटीएच के विरोध में, डॉक्टरों के विरोध की। और वहीं आरटीएच बिल के विरोध में चिकित्सकों की हड़ताल के खिलाफ एक वकील ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की है। याचिकाकर्ता ने चिकित्सकों की हड़ताल को नियम विरुद्ध बताया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एडवोकेट प्रहलाद शर्मा ने कहा है कि चिकित्सकों को अगर बिल को लेकर किसी तरह की परेशानी थी तो न्यायपालिका में अपील दायर कर सकते थे। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने जनहित याचिका लगाने वाले हाईकोर्ट के एडवोकेट से बात की। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के प्रदेश भर के निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने सामूहिक हड़ताल कर रखी है। इसके कारण प्रदेश भर की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। आम आदमी सरकार और डॉक्टरों के बीच की इस लड़ाई में पिस रहा है। अब यह मामला हाईकोर्ट में चला गया है। हाईकोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर पीसी जैन ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है और डॉक्टरों की इस हड़ताल को चुनौती दी है। हमारे साथ डॉक्टर पीसी जैन है जिन्होंने याचिका लगाई है। डॉक्टर साहब, आपने जो याचिका लगाई है, क्या तथ्य आपने इसमें रखे हैं और किस तरीके से याचिका है? मैंने इसमें ये कहा है कि डॉक्टरों के एक एसेंशियल सर्विसेज हैं। डॉक्टरों को अगर कोई मान लीजिए कि ग्रीवेंस है तो उनको बैठ करके बात करनी चाहिए और सरकार को भी इस मामले में झुकना चाहिए, देखना चाहिए। अगर मान लीजिए सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम कर रही है तो उसके लिए वेज एंड मीन्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक तरफा की बात हो जाए, उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल ला दिया और अभी तो ये बिल जो है एक्ट नहीं बना। क्या पता कि गवर्नर्स में असेंट दे या नहीं दे, और हो सकता है कि प्रेसिडेंट के पास भी चला जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है। राज्य सरकार ने जो बिल बनाया है
उसकी वैलिडिटी अभी तक तय नहीं हुई है, क्या बिल बनाया है, और जनहित में अगर बिल बनाया है तो डॉक्टर्स को उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर उनके अधिकारों के विपरीत इस बिल में कोई बात है तो डॉक्टरों को उस बिल को चैलेंज करने का अधिकार है कि उनके कोई अधिकार का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 299 भारत के संविधान में उनको अधिकार है कि वो उससे अपने अधिकारों के विपरीत कानून को उच्च न्यायालय में चैलेंज करके निरस्त करवा ले। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जोधपुर में फायरिंग से सनसनी फैल गई है। गुरुओं के तालाब क्षेत्र में फायरिंग हुई है। जोधपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। पुराने विवाद के चलते पंकज चौधरी ने फायरिंग की है। आपको बता दें कि पंकज चौधरी और दिलीप जैन के बीच पुराना विवाद है, उसी को लेकर फायरिंग हुई है, जिसमें दिलीप जैन घायल हो गए हैं। कमर के नीचे गोली लगी है। एमडीएम अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। दिलीप की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कई टीमें बनाकर पुलिस जांच कर रही है। चंद्रशेखर से बात करेंगे। क्या विवाद चंद्रशेखर, क्यों चली हुई गोलीबारी? देखिए, ये जो मामला है प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो दिलीप जैन नामक व्यापारी है उसके गोली लगी है, जो शरीर के जो कमर के निचले हिस्से में गोली लगी है। और सबसे बड़ी बात अगर कहें तो जो हमारी बात अभी जो घायल दिलीप से हुई, उसने बताया कि उसने एक जमीन खरीदी थी। उसके बाद लगातार जो ये आरोपी पंकज चौधरी और उसके साथ ही उसको धमका रहे थे और लगातार उससे जो है रंगदारी वसूली की बात जो है वो आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रंगदारी वसूली करने के लिए वो लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहे थे और जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो आज जब वो घर के बाहर खड़ा था तो अचानक एक गाड़ी आई और गाड़ी आके उसने हॉर्न बजाया। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा और सडनली उसने फायर कर दिया और जो गोली है सीधी उसकी कमर के नीचे की लगी और फिलहाल उसका जो मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। खतरे से बाहर उसकी स्थिति बताई जा रही है और पुलिस ने विभिन्न टीमें गठित करके लगातार जो आरोपी की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, पुलिस क्या मानकर चल रही है फिलहाल, जैसा आपने बताया कि अभी पुलिस तलाश कर रही है? देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहली जो सूत्र सामने आया था उसमें ये बताया गया था, लोगों ने बताया कि इन दोनों में कोई आपसी रंजिश है, लेकिन घायल व्यापारी का स्पष्ट कहना है कि हमारी कोई रंजिश नहीं है। मैंने एक जमीन खरीदी, उसके बाद से लगातार ये बदमाश उसको परेशान कर रहे थे और जमीन के खरीदने के बाद लगातार रंगदारी वसूली की जो बात कर रहे हैं कि रंगदारी वसूली करने के लिए धमका रहे थे। कहीं ना कहीं जोधपुर शहर में एक बार फिर रंगदारी की आहट कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। जी शुक्रिया चंद्रशेखर फिलहाल आपका जानकारी के लिए। तो चंद्रशेखर ने ये खबर के बारे में जानकारी दी, किस तरह से जोधपुर में ये गोलीबारी हुई है, जोधपुर में फायरिंग हुई है और उसके बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि गुरुओं के तालाब क्षेत्र में फायरिंग हुई है। हमारे घर के बाहर खड़े थे, अचानक हम आपस में बात कर रहे थे तो पंकज चौधरी अपनी गाड़ी लेके आया और हॉर्न मारा। हम पलटे तो उसने फायरिंग कर दी। अच्छा। फायरिंग में उसके साथ राज जॉर्डन, सलमान जिलानी और एक वो तेजी करके कोई है। अच्छा, कोई आपसी रंजिश आपकी? सर हमारी कोई रंजिश नहीं, हमने कोई जमीन खरीदी किसी पार्टी से, तो उन्होंने धमकियां देनी चालू कर दी, रंगदारी मांगना चालू कर दिया। आपने रिपोर्ट दी थी थाने में? रिपोर्ट दी थी सर, मुकदमा भी किया हुआ है। डूंगरपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खेत में युवती का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। बोड़ी गामा मार्ग पर मोती मंदिर के पास शव मिला है। बांसवाड़ा जिले के कोटला पाड़ा की ये युवती बताई जा रही है जो मृतक है। घर से अहमदाबाद जाने के लिए निकलने की जानकारी मिल रही है युवती के बारे में। सड़क किनारे युवती की बाइक भी मिलने की खबर है। साबला पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने युवती के परिवार वालों को सूचना दे दी है। झालावाड़ जिले की जिला पुलिस विशेष टीम और जयपुर क्राइम ब्रांच ने एक संयुक्त कार्रवाई करके ओडिशा से ट्रक में भरकर ला रहे 200 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये तस्कर उड़ीसा से अवैध गांजा लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीमों ने इन्हें धर दबोचा। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय से सभी जगह अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है और तस्करों के पूरे नेटवर्क के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की हत्या से सनसनी फैल गई है। लाठियों से वार करके मौत के घाट उतार दिया है। रेलवे कॉलोनी थाने के बाहर परिवार वालों ने हंगामा किया है। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश दी है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक बार फिर दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने की धमकी का मामला सामने आया है। दौसा जिले के अनंतवाड़ा गांव में 2 दिन बाद
संजय कुमार महावर की शादी है, लेकिन उससे पहले सोमवार की इस रात दूल्हे के पिता तुलसीराम कोहली के पास फोन आया और उसे धमकी दी गई कि अगर शादी में घोड़ी पर बिठाकर बिंदोरी निकाली या फिर डीजे बजाया तो अंजाम बुरा होगा और जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद दूल्हे का पिता बांदीकुई एसडीएम कार्यालय में पहुंचा और एसडीएम को शिकायत पत्र दिया, जिसके बाद प्रशासन दूल्हे के पिता की शिकायत की जांच कर रहा है। वहीं एसडीएम ने पीड़ित को भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई होगी और शादी समारोह में किसी भी प्रकार का व्यवधान आने नहीं दिया जाएगा। 11:30 बजे करीब फोन आया था मेरे पास, पार्टी ऐसे बड़ी डीजे से नहीं बजाओगे, शाम से मार देंगे और डीजे 1 बजे नहीं निकालने देंगे और ना घोड़ी को सुनने देंगे और बार बार धमकी दे रहे। 2 बार इसका फोन आया मेरे पास। नागौर एसीबी का अधिकारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है जिसमें एसीबी के नाम पर 50,000 रुपए भी इस शख्स ने हड़पे हैं। एसीबी के नाम पर पटवारी के भाई से 50,000 की रकम हड़प ली है एसीबी ने, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब फर्जी एसीबी अधिकारी को दबोचा है। आरोपी रामनिवास को दबोचा है, जो कि नागौर एसीबी की तरफ से पकड़ा गया है। आरोपी को बड़ी खाटू थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। कांस्टेबल के खिलाफ छेड़छाड़ का केस मामले में भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ छेड़छाड़ का केस नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ समेत दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप लगा है। मथुरा गेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनपुर थाने में तैनात है कांस्टेबल गंभीर सिंह। बीकानेर के लूण करनसर उपखंड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20,08,000 से ज्यादा नकली नोट बरामद किए। इस मामले में 5 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। सीओ लूण करनसर नोपाराम भाकर ने बताया कि आरोपी नकली नोट को असली बताकर लोगों के साथ ठगी करता है। पुलिस अन्य आरोपी की धरपकड़ के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जाली मुद्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20,08,000 के जाली मुद्रा के नोट जब्त किए और इस प्रकरण में एक मुलजिम साहिल पिता लियाकत अली निवासी लूणकरनसर को गिरफ्तार किया है और अन्य 5 आरोपियों को नामजद किया गया है जो इससे जुड़े हुए हैं सप्लाई चेन में। जयपुर जंक्शन पहुंची वंदे भारत ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। जयपुर जंक्शन पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 5 मिनट स्टॉपेज के बाद ये दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। 3 दिनों तक ट्रायल रन चलेगा और तीनों दिन अलग अलग समय पर यह ट्रायल किया जाएगा। 31 मार्च से नियमित हो सकता है संचालन इस वंदे भारत ट्रेन का। जयपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत को देखने के लिए यात्रियों की भीड़ लग गई। तो ये आप जयपुर स्टेशन की तस्वीर, जयपुर जंक्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर वंदे भारत ट्रेन पहुंचती है और लोगों में काफी उत्साह, काफी उत्सुकता इसको देखने के लिए। बाकायदा लोग सेल्फी भी लेते हुए नजर आए। यहां पर अभी ट्रायल रन चल रहा है। जयपुर जंक्शन ये पहुंची और 5 मिनट का इसका हॉल्ट था, स्टॉपेज था। उसके बाद फिर ये रवाना हो गई। 3 दिनों तक अभी ट्रायल रन चलेगा वंदे भारत का और आज ये जयपुर जंक्शन में 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई और फिलहाल अभी अलग अलग समय पर यह ट्रायल रन हो रहा है और कल दूसरे समय पर इसका ट्रायल रन होगा। माना जा रहा है कि 31 मार्च से ये वंदे भारत का संचालन जो है वो नियमित हो जाएगा जयपुर रेलवे स्टेशन पर। जैसा आप देख सकते हैं वंदे भारत के लिए देखने के लिए वहां यात्रियों की काफी भीड़ लग गई। तो ये वो पल जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है जयपुर वासियों की तरफ से, राजस्थान के लोगों को इस चीज का इंतजार कि वंदे भारत कैसे राजस्थान की धरा से होती हुई जाएगी। और जो लोग वंदे भारत के बारे में अब तक बाकी प्रदेशों में सुन रहे थे, अब आज उन्होंने अपने आप जयपुर वासियों ने इसका दीदार भी किया। काफी यात्री जब उनको पता चला जयपुर जंक्शन पर कि वंदे भारत गुजरने वाली है तो बड़ी संख्या में वंदे भारत को देखने के लिए वो वहां पहुंच गए और लगातार उनकी तरफ से सेल्फी भी ली गई। बाकायदा 5 मिनट का हॉल्ट, 5 मिनट का स्टॉपेज था वंदे भारत का
और आपको बता दें कि 3 दिन तक अब ये ट्रायल होगा। अभी ट्रायल रन पर चल रही है। दरअसल ट्रायल रन का मकसद यही कि जो भी तकनीकी या और तरह की अड़चनें और खामियां हैं उसको दुरुस्त और दूर कर लिया जाए। और इन 3 दिनों के अंदर अलग अलग समय पर जयपुर में आगमन होगा इस ट्रेन का, वंदे भारत का। और अप्रैल के पहले सप्ताह से, पहले हफ्ते से वंदे भारत की शुरुआत हो सकती है। और फिर ये माना जाएगा कि रूटीन इसकी आमद होगी और जयपुर से या कहें कि राजस्थान से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को इससे काफ़ी सुविधा होगी, काफ़ी कम समय में ये पहुंचाएगी, आरामदायक ही रहेगी। वंदे भारत दिल्ली में से शाम 6:10 पर चलेगी। इसका समय भी निर्धारित हो गया है। और जयपुर जंक्शन पर फिलहाल ये ट्रायल रन पहुंचा। और जैसा इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 6:10 पर चलेगी दिल्ली से, जो समय सारणी फिक्स हुई है 6:45 पर गुड़गांव इसका जंक्शन होगा। 7:35 पर रेवाड़ी जंक्शन पहुंचेगी जब ये जयपुर का रुख करेगी। और फिर अलवर में भी इसका 2 मिनट का ठहराव होगा। रेवाड़ी के बाद अलवर में इसका स्टॉपेज होगा वंदे भारत का। और फिर साथ ही साथ अलवर में रात 8:25 पर यह ट्रेन पहुंचेगी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।